हेलो। हेलो। चलिए देखिए आगे। इतना हो गया था डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला चल रहे थे हम लोग। यदि डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ आए तब, यदि डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला एक साथ आएगा तब कैसे बनाएगा, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सिंपल सा दे रहे हैं। चलिए देखिए ये रहेगा आपका, जिसमें क्या रहेगा, डबल बॉन्ड भी रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा, दोनों रहेगा और इसको हमने इसका नाम लिखना है। तो जैसे हम प्रोसेस करते हैं, सबसे पहला काम तो वही करेंगे, सबसे लंबा चेन चुनेंगे। तो सबसे लंबा चेन यही नजर आ रहा है, यहाँ से ऐसे होते जाएगा। काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको नहीं काउंट कर लेना क्योंकि सीरीज वाला को हम काउंट करते थे, यहाँ पे है 9 10 11। 11 काउंटिंग में हो जाएगा। देखिए तो बेस नेम में क्या हो जाएगा आपका, बेस नेम को हम क्या बोलेंगे, वन डेक बोलेंगे। 11 को आपका वन डेक बोला जाता है तो वन डेक बोलेंगे। सफिक्स में देखिए क्या इस्तेमाल होगा, सफिक्स के तौर पे इसमें कौन कौन बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल दोनों है। तो यहाँ पे बगल में आप ई एन ई भी लिख दीजिए और वाई एन ई भी लिख दीजिए, और वाई एन ई का इस्तेमाल करेंगे, ई एन ई को बगल में ही छोड़ देंगे। अगला है सफिक्स के बाद इसमें आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन छूटा है। सब्स्टिट्यूएंट्स में आ जाइए कौन कौन छूटा। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे जाने के बाद ही आपका 5 कार्बन छूट गया है तो पेंटाइल छूट गया। ये कितने नंबर पे छूटा है, 2 पे, तो 2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ जाने के बाद 7 नंबर पे छूट गया कोई, 7 नंबर पे कौन छूटा है, ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल लिखाएगा 7 नंबर पे। फिर 8 नंबर पे जाने के बाद छूट गया 2 कार्बन, तो इथाइल लिखाएगा 8 नंबर पे। बस इतना नंबर देना है, बाकी जैसे नाम लिखते थे कल वैसे ही, 2 पेंटाइल, 7 ब्यूटाइल, और फिर उसके बाद हो जाएगा 8 इथाइल। उसके बाद बेस नेम, बेस नेम में है 1 डेक। ध्यान दीजिएगा अभी बेस नेम यहाँ पे इस बेस नेम नहीं लाना है, पहले देखिए इतना आ जाएगा। और दुद्दू जब रहे, दो डबल बॉन्ड भी रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा, तो क्या करना है कि बेस नेम पहले ना लिख के डबल बॉन्ड वाले का पोजीशन के साथ दर्शाना है, वो बेस नेम में शामिल नहीं होगा। डबल और ट्रिपल दोनों यदि आ जाए तो डबल बॉन्ड रहेगा बाहर, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा बेस नेम के अंदर। जैसे लिखते थे कल 1 डेक, उसके बाद लिखते थे उसके अंदर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहने पर डबल बॉन्ड को आप बाहर लिख लीजिएगा। तो देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे, 2 पे है, और फिर कहाँ पे है, 3 पे है। तो हम यहीं पे लिख देंगे अभी नाम सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद 2 ई एन ई, 3 ई एन ई, और तब लाएंगे बेस नेम। बेस नेम में 1 डेक, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ 5 पे है, तो हम लिख देंगे 5 वाई। यानी डबल और ट्रिपल दोनों आए तो ट्रिपल हो जाएगा, मतलब समझ आए कि मोस्ट वैल्यूएबल, और डबल वाला को आप बाहर कर लीजिएगा, और बाहर में ये जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं उसके बाद ये दोनों का नाम लिख देंगे। अब इसी का हो जाएगा 2 पेंटाइल, और उसके बाद हो जाएगा 7 ब्यूटाइल, और उसके बाद हो जाएगा 8। चलिए पहले 7 ब्यूटाइल लिख देंगे, 8 इथाइल। यहाँ पे थोड़ा सा एरर कर दिए, मतलब इसको बाद में लाते हैं। 7 ब्यूटाइल,
8 इथाइल, और उसके बाद आ जा रहा है 2 पेंटाइल, और उसके बाद आप पेंटाइल। इसके बाद देखिए 2 और 3 2 बार है, तो आप एक जगह लिख के इसको कर दीजिए डाई ENE। और यहाँ पे 1 डेक है ही, इसमें तो आपका 2-3 बार आया नहीं है, एक ही बार है, तो 1 डेक 5PN। ऐसे इसका हम लोग नाम लिखेंगे। जब भी रहेगा ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों नजर आएगा, तो क्या कीजिएगा, डबल बॉन्ड को बाहर रखिएगा। जैसे नाम लिखते हैं इतना तो सिंपल है, सीखे हुए हैं। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड को बाहर रखेंगे, जस्ट उसके बाद बेस नेम आएगा, और उसके बाद उसके साथ लेके आएंगे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। तो बस इसमें इतना ही जानना था हम लोग को। ये हो जाएगा आपका, ये वाला टॉपिक हो जाएगा खत्म। अब हम लोग लाएंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ। डबल और ट्रिपल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, डबल और ट्रिपल दोनों रहे तो डबल को बाहर रखिएगा और ट्रिपल को अंदर रखिएगा। चलिए अब देखिए, कल ना पेज का अथी नहीं करवा पाए, गलती से भूल गए थे, मतलब भूल नहीं गए थे, हम एवे किए लेट से, 8 बजे एवे किए, तो क्या किया जाए अभी बताएंगे। ठीक, पेज नहीं है तो पेज कल देख लेंगे, ना तो मोबाइल का थोड़ा थोड़ा यूज कर लेंगे, वहां पे पेज जिसमें रहेगा ना उसका। आगे चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। जो लास्ट टॉपिक भी होगा इस चैप्टर, मतलब इस नोमेनक्लेचर का, नेम विथ फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप यदि आ जाए उसका नामकरण ओपन चेन में कैसे करेंगे। ओपन चेन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, इसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे इसको जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम लोग जो पूरा नियम पुराने में सीखे हैं कि प्रिंसिपल चेन ढूंढते थे, लोकेंड नंबर ढूंढते थे, वही नियम यहाँ भी रहेंगे। सारे नियम शेष रहेंगे, सारे नियम शेष रहेंगे, जैसे हैं वैसे वो रहेंगे। उसके अलावा अब 2-3 नियम यहाँ पे ऐड करेंगे। जब ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप FG आ जाए तो सबसे पहले सीनियर ग्रुप का चयन करते हैं। उसमें सीनियर और जूनियर रहेगा, ठीक। सबसे पहले सीनियर ग्रुप का चयन करते हैं, नाम में उनका सफिक्स यूज होता है, नाम में उनका सफिक्स का प्रयोग होगा। फिर आगे सारे जूनियर ग्रुप का नाम में प्रीफिक्स यूज होगा। इतना, बस यही 2 नियम ऐड होगा और कुछ नहीं है। यहाँ क्या करना पड़ेगा कि सारे नियम शेष रहेंगे जैसे वैसे, और जब फंक्शनल ग्रुप वाला आएगा तो ओपन चेन में FG आ जाने पे सबसे पहले सीनियर, उसमें सीनियर और जूनियर ग्रुप है, ठीक। और सीनियर और जूनियर जो ग्रुप है ना, वो जो पेज देंगे ना उसमें सीनियर ऊपर में है सबसे, और जूनियर उसके जस्ट नीचे अकॉर्डिंग में आपका लाइन में आया है। तो सारे जूनियर ग्रुप का नाम में प्रीफिक्स यूज होगा। और एक बात और रखना है, यदि कार्बन वाला FG रहे तो काउंटिंग वहीं से होगी, FG रहे तो काउंटिंग वहीं से होगी। ये देखिए रूल है, इसको लिखे अभी, ठीक। काउंटिंग वहीं से होगा। अब एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर कर लेंगे कैसे आएगा। काउंटिंग वहीं से होगा, अन्यथा अगले वाले कार्बन से, ये देखिए रूल है इतना। सीनियर ग्रुप का चयन करना है, जूनियर ग्रुप का प्रीफिक्स का यूज होगा, और काउंटिंग कहां से होगा ये डिसाइड उसमें होता है कि यदि कार्बन लगा रहेगा तो वहीं से, नहीं लगा रहेगा तो आगे से होगा। जैसे एक एग्जांपल के साथ हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अब जैसे क्या रहेगा, CH3 है, CH है, CH है, CH है, सिंपल सा भी लेंगे, CH है, यहाँ पे लगा देते हैं COOH, ठीक। यहाँ पे अब जो पहले हम लोग CH3 वगैरह लगा रहे थे वहां पे कुछ और ग्रुप आएंगे, ऐसे आएंगे आपका OH, यहाँ पे आएगा O,
यहाँ पे आएगा आपका क्या, ओ आने के बाद यहाँ पर डाल देते हैं बी आर, डाल देते हैं ऐसे। देखिए अब ये वाला आएगा, इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप नेमिंग। एग्जाम में ज्यादा ये आता है और इस बार का यही था, मतलब इसी में आपका अल्कोहल के जगह कुछ ईस्टर लगा दिया था, कोई दूसरा ग्रुप था, सेम पैटर्न, मतलब सेम जितना नंबर लिखा हो ना उतना दिए आपको, यही था क्वेश्चन। इसमें बोला गया था कि नोमेनक्लेचर इसका नामकरण कीजिए। तो देखिए नामकरण में यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना होगा, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। देखो COOH इसको पढ़ते हैं कार्बोजाइलिक एसिड, ये है BR, इसको बोला जाता है हेलो ग्रुप का सदस्य, यानी ऑक्सीजन को यहाँ पर बोला जाता है, ये O है ना, उसको बोला जाता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग ईथर। यहाँ पे क्लोरीन है, ये हेलो ग्रुप का सदस्य है। देखिए हेलो ग्रुप में 4 मेंबर रहेंगे, वो हेलो एक ग्रुप होता है, ठीक। जिन लोग का ग्रुप में हेलो ग्रुप जो है वो 4 तत्वों का मिश्रण है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलो ग्रुप का सदस्य है। तो हेलो ग्रुप के सदस्य में मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन ये रहेंगे, ब्रोमीन ये सब है आपके फंक्शनल ग्रुप। मॉइल है ना, मॉइल निकालो, आज यूज करो थोड़ा सा, क्योंकि पेपर तो लाया नहीं, भूल गए हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला चार्ट पेपर है उसको निकालो। देखो फंक्शनल ग्रुप वाला जो चार्ट पेपर है उसको निकालो। क्या करना है उसमें, देखिए सबसे ऊपर में सीनियर ग्रुप में कार्बोजाइलिक एसिड है, ठीक। उसके नीचे जैसे जैसे क्रम है ना सजाया हुआ है, देखो लिखा होगा वहां पे फंक्शनल ग्रुप लिस्टेड इन डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण करने के लिए इस ग्रुप का ऑर्डर को इस्तेमाल। कितना बजे आते हैं आप लोग, आगे आइए। देखो वो आगे नहीं बैठेगा, ए आगे बैठो, आगे आगे बैठो तुम, हाँ आइए ने इस साइड वा। सुनो, मतलब ये पेज दे दिए रहते तो बहुत अच्छा रहता, क्या करें अभी है, तो छोड़ दिए तो पढ़ाएंगे आगे क्या हम? नहीं हम लेट से आए थे, ऐवे कि हम बोले भी नहीं। अच्छा समझने के लिए तो पहले समझो, उसके बाद आ जाएगा क्लियर, टेंशन नहीं लो, समझो पहले। शुरू में फर्स्ट पे फंक्शनल ग्रुप वाला इंग्लिश को छोड़ के जो पेज दिए है मोबाइल में है ना, उसको देखिए, मोबाइल का यूज कर लेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करो। नए है तो क्या है, पेज है ना यहाँ पे, बस पेज जानना है। तो देखिए यहाँ पे अब समझेगा थोड़ा सा। सबसे सीनियर ग्रुप में देखो इसको डाला गया, तो इसके नीचे ना SR लिखी दो, सीनियर। सीनियर रहेगा तो इसका यूज किया जाएगा सफिक्स में, बाकी सब का यूज किया जाएगा प्रीफिक्स का, नाम में। अब हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले क्या है, पहले जैसे हम लोग रूल चलते थे वैसे चलाओ, ये वाला आपको अंडरलाइन करना है यहां तक ऐसे, और काउंटिंग अबर किधर से होगा, काउंटिंग उधर से होगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कार्बोजाइलिक एसिड। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे, यहां से कोई कोई ऐसा ग्रुप आएगा जो आपका क्या रहेगा ना, जिसमें जैसे यही वाला OH ग्रुप यहाँ रहता तो काउंटिंग यहां से होता, क्यों, क्योंकि कार्बन काउंटिंग कार्बन की होती है, इसमें कार्बन है, तो जब कार्बन है तो काउंटिंग यहां से होगा। यदि नहीं रहता, फंक्शनल ग्रुप रहता कोई और उसमें कार्बन नहीं रहता तो काउंटिंग आगे वाला से होता। तो देखिए काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबा वाला सीरीज यही बन रहा था, इसके अलावा कोई सीरीज है नहीं इसमें। तो कार्बन पहले जैसे काउंटिंग करते थे वैसे आप काउंटिंग करेंगे। फिर उसके बाद अब क्या करना है कि ये वाला आपका बेस नेम लिखिए कि कितना कार्बन हुआ इसमें, 6 कार्बन, तो बेस नेम आपका कितना हो जाएगा, 6 को क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्स। तो बेस नेम में आप लिख दीजिए हेक्स। मेन यही सीखना है, ये सीख गए तो एग्जाम में आप करके आइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। बेस नेम हो जाएगा हेक्स। उसके बाद हम लोग को फिर यहाँ पे यूज करना है सफिक्स, कि सफिक्स अब कौन आएगा। जब फंक्शनल ग्रुप जब ऐसे था तब ANE ENA YNE आता था, यहाँ पे जो सफिक्स होगा वो आएगा इस ग्रुप का। तो सीनियर ग्रुप का सफिक्स देखो, कार्बोजाइलिक एसिड का सफिक्स में जाके देखो,
सफिक्स वाले में जाके देखेगा ना तो ओइक एसिड लिखा हुआ है लिखा हुआ ओइक एसिड, तो सफिक्स के बदले में हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। ये हो जाएगा आपका सफिक्स। बैठो, इन लोग भी लेट कर दे। सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। अब देखिए, अब हम लोग को नाम लिखना है ये सब का। अब जैसे देखो ध्यान से, इतना काम हो गया, सीनियर ग्रुप का चयन करना, उसके बाद उसका सफिक्स लेना, तो सफिक्स हो गया ओइक एसिड। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इधर, अब यहां पर आगे हम लोग लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। कौन कौन छूटा है, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स में देखो पहले आके आएंगे यहां पर, देखो 2 नंबर पे छूटा है ब्रोमीन। ब्रोमीन ना हेलो ग्रुप का सदस्य है, तो देखिए थोड़ा सा नीचे जाइएगा ना तो हेलो ग्रुप एकदम आपको नजर आएगा। कहां पे नहीं, कैसे है, उसका नाम चेंज है, अल्काइल हेलाइड्स। सुनिए, उसका नाम मोबाइल में जाके देखिए, अल्काइल हेलाइड्स है। क्या है, अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स में आपका क्या हो जाएगा, उसका देखिए हेलो है, तो हम लोग को ना परफिक्स यूज करना है। यानी जैसे कि आपका इस सब का नाम का परफिक्स है, ये ऑलरेडी आपका ब्रोमीन, ठीक, आयोडीन, तो ये देखो इन सब का सफिक्स और परफिक्स कैसे होता है समझो। इन लोग का फ्लोरीन है ना, तो परफिक्स होगा फ्लोरो, ठीक। क्लोरीन है तो होगा क्लोरो, हेलो नाम में हेलो लग जाता है तो होता क्लोरो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ओ लगा रहेगा सब में। आयोडीन है तो आयोडो। जब इसी का सफिक्स रहता कि परफिक्स ना लास्ट में लगने के लिए आता, तब आइड लगता, फ्लोराइड, फिर होता क्लोराइड, फिर होता ब्रोमाइड, फिर होता आपका ब्रोमाइड के बाद फिर होता आयोडाइड। तो इसका ना परफिक्स में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हेलो ग्रुप के सारे मेंबर का जब परफिक्स इस्तेमाल करेंगे तो ओ लगाएंगे लास्ट में उसके नाम का। जैसे ब्रोमीन है, 2 पे ब्रोमीन छूटा तो हम लिखेंगे ब्रोमो, ये हो जाएगा आपका ब्रोमो। 2 नंबर पे छूटा 2 लिख दीजिए। आगे बढ़िएगा, 2 के बाद जैसे 3 पे आए छूटा ओ को यहां पढ़ा जाता है ईथर। ओ जो है ईथर ग्रुप का है, तो देखिएगा ईथर कहीं पे लिखा होगा। ईथर्स आपका अमीन्स के जस्ट नीचे है, ईथर है, देखिए तो नहीं लाया है, मोबाइल है ना रे, ग्रुप में जुड़ल है ना, तो पेज देखो ना, पेज नहीं लाया तो अभी क्या करें, अभी अब ये लेकिन पढ़ाना है, कल भी आगे बता देंगे, ऐसा रहेगा तो फिर। तो यहां पर ईथर देखो, अमीन के नीचे है ईथर, तो इन सब सीनियर ग्रुप के अलावे सबका नाम जब लिखना है तो उसका परफिक्स लिखना है। इनकी ईथर लिखेंगे, ओ है तो ईथर नहीं, इसका परफिक्स, तो ईथर का परफिक्स होता है अल्कोक्सी। देखेगा ध्यान से, अल्कोक्सी उसमें है, 2 परफिक्स है, अल्कोक्सी है, दूसरा ऑक्सा है, तो हम अल्कोक्सी ज्यादा यूज करते हैं। तो 3 नंबर पे कौन छूट गया, अब अल्कोक्सी, तो ये हो गया अल्कोक्सी। आई हो गया कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। अब उसके आगे बढ़ेंगे, 3 पे आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ क्लोरीन है, अभी नाम सीखे हैं, ई 4 गो नजर आएगा तो ओ लगा देना है। क्लोरीन है तो अगला हो जाएगा आपका क्लोरो, तो ये हो जाएगा क्लोरो, कितना नंबर पे, 4 नंबर पे। फिर उसके आगे 5 पे कौन छूटा है, OH। OH को बोला जाता है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप का परफिक्स देखिए लिस्ट में, अल्कोहल ग्रुप का परफिक्स है हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और कितना नंबर पे, 5 नंबर पे। बस ऐसे लिखने का तरीका है। यही क्या है, इस पेपर का यूज इसलिए करना है क्योंकि आपको याद नहीं है अभी सबका, परफिक्स याद नहीं है और सफिक्स याद नहीं है। तो सफिक्स तो एक ही का यूज होता है जो सीनियर रहता है उसका, उसके अलावा सबका परफिक्स याद करना पड़ता है। तो सफिक्स और परफिक्स के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए नाम लिखिए, अब इसका जब नाम लिखेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां से, फिर दू ब्रोमो, क्या ए, पहले सजाना नहीं, पहले हम लिख दे रहे हैं उसके बाद सजेगा 3 अल्कोक्सी, फिर उसके बाद 4 क्लोरो, फिर उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी, और फिर उसके बाद लास्ट में देखिए, अब इतना होने के बाद बेस नेम, बेस में कौन है, हेक्स, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो उसके लिए AN लगाना है, अब बाद में फिर परफिक्स लाना है, ओइक एसिड। तो इसका नाम ऐसे चलेगा कि जो आपका परफिक्स और सफिक्स रहेगा वही वाला इसका नाम में शामिल होगा। तो प्रीफिक्स वाला जो रहेगा उसको याद करना है,
याद नहीं, मतलब बनाते बनाते याद हो जाएगा। जैसे अभी माइंड में आ गया हाइड्रोक्सी रहेगा, OH है तो नाम से नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ लग रहा है तो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए इसका परफिक्स होगा हाइड्रोक्सी। अभी कुछ और लाते हैं इसका, एक हो गया एग्जाम्पल, अभी और एग्जाम्पल सीखेंगे पहले। अभी लंबा सीरीज वाला नहीं लाएंगे। चलिए देखिए, इतना नाम है, इतना आपका इसमें लिखा हुआ है ग्रुप का नाम। और यहाँ पर आपका ज्यादातर क्वेश्चन जो बनेगा उसमें सीनियर ग्रुप यही रहेगा बगल में, वो आपको जानबूझ के यहाँ पे देगा ही, ताकि आप आसानी से बना सके उसको। तो सीनियर ग्रुप देखिए, यहाँ से ध्यान देंगे, इसमें ग्रुप कौन कौन है। ये है एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं अमीन, पहले नाम भी लिख देते हैं समझने के लिए। ये अमीन है, एल्डिहाइड है, ये हेलो ग्रुप। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जहां भी रहेगा उस ग्रुप का नाम होगा हेलो ग्रुप। यहाँ O है तो इसको बोलेंगे ईथर। यहाँ पर C5H, ये तो अल्काइल ग्रुप है, ये तो एसिड डाल दिया है। अगला NH2, इसको बोलते हैं अमीन, NH2 को बोला जाएगा अमीन। बाद में इसका डिटेल्स भी पढ़ना, इसका चैप्टर इसके नाम से है, अमीन वाला चैप्टर भी रहेगा। अब देखिए आपका क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसमें सबसे सीनियर ग्रुप कौन है। तो सीनियर ग्रुप में जो सबसे ऊपर के लिस्ट में देखिएगा एल्डिहाइड अमीन वगैरह में, तो एल्डिहाइड आपका क्या है ना, यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड रहेगा CHO वाला। देखिए एल्डिहाइड सबसे ज्यादा सीनियर ग्रुप है इस सब में। अमीन है नीचे, अमीन कहाँ पे है, यहाँ पे अमीन। हेलो ग्रुप भी देखिए नीचे में रहेगा। ईथर ग्रुप आपका नीचे में है, सब इसके नीचे है। कौन सा, इसके नीचे, यानी सबसे सीनियर ये है, इसको हम लिख दिए SR। सीनियर इसलिए चयन करना है क्योंकि इसी का सफिक्स लगेगा, यानी इसका यूज होगा सफिक्स, अब बाकी सब का यूज होगा परफिक्स। तो बस इतना सब, इतना सिलेक्ट करना है, उसके बाद आइए नाम लिखने में। यहाँ पे काउंटिंग, अब इधर से चलेंगे हम लोग काउंटिंग करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी देखिए C लगा हुआ है, इसलिए काउंटिंग यहाँ से की है। अभी OH का ग्रुप रहता तो हम काउंटिंग यहाँ से करते, उसमें देखना है कि C लगा हुआ है कि नहीं। अब यहाँ से एक एक करके हम लोग आएंगे। देखो यहाँ पर आएंगे, जैसे कि आपका पहले लिखेंगे बेस नेम, सबसे पहला काम काउंटिंग करने के बाद बेस नेम। बेस नेम कितना है, कहाँ ध्यान है, बेस नेम कितना है 8, 8 को क्या बोलेंगे ऑक्ट, तो ऑक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सफिक्स, सफिक्स कितना है, कौन कौन सफिक्स किसका लेंगे, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का सफिक्स देखो क्या होता है, ऐसे पढ़ाए थे एल्डिहाइड वाला, तुम लोग भूल गए, अल होता है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, AL लास्ट में, OL अल्कोहल का, AL इसका, यानी इसका सफिक्स यूज होगा तो अल होगा, AL, बस इतना। अब इसके बाद सबका परफिक्स, अमीन का देखो। अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स में आएंगे कि कौन कौन छूटा है, कहां कहां पे छूटा है, उसका नाम क्या लिखेंगे। जैसे NH2 अमीन, तो अमीन के पेपर में आप जाके देखिए कि अमीन का क्या होता है, अमीनो। अमीन का परफिक्स लिखना है, तो अमीन का परफिक्स क्या होता है, अमीनो। तो हम जैसे ही गए दो पर कौन छूटा नजर आया, अमीनो, तो अमीनो हो जाएगा कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। फिर उसके बाद आपका क्या है 3 पे, इसको तो नजर समझ में आ रहा है, ये कौन होगा, इसका नाम क्या होगा, Cl है। क्लोरीन है, क्लोरीन का नाम क्या लिखेंगे हमेशा, क्लोरो। ये 4 मेंबर का बताया था, वो लगा के लिखना है। क्लोरीन है तो क्लोरो, क्लोरो कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। फिर आगे बढ़े तो आयोडीन, फिर नजर आ रहा होगा आयोडीन का आयोडो, हाँ आयोडीन में INE हटा के, INE हटा के O जोड़ना है, जहां भी INE रहेगा उसको हटा के O जोड़ दीजिए। तो आयोडो कितने नंबर पे है, 4 पे, तो 4 पे लिखिए। अगला ईथर,
ईथर कितने नंबर पे छूटा है? 5 पे। लेकिन ईथर को पढ़ते क्या है परफिक्स में? अल्कोक्सी। हाइड्रोक्सी अल्कोहल को और ईथर को अल्कोक्सी। अल्कोक्सी कितने नंबर पे है? 5 पे। फिर अमीन है, अमीन को अभी पढ़े थे, क्या लिखाएगा? अमीनो। अमीन का अमीनो, और ये कितने नंबर पे है? सॉरी, हाँ 7 नंबर पे ही छूट गया, 6 नंबर पे भी है तो 6 का आगे लिख देते हैं। 6 नंबर पे कौन आपका है? 6 नंबर पे है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में नाम आसान से लिख देते हैं हम लोग। 5 कार्बन को क्या पढ़ते थे? पेंटाइल। वाइल लगेगा इसमें, छूटा है कितने पे? 4। अब आगे नाम लिखिए, पहले ऐसे ही लिख दीजिए, सजाना बाद में ताकि लिखने में कोई दिक्कत हो। 2 अमीनो, 3 क्लोरो, फिर 4 आयोडो, 5 अल्कोक्सी, फिर उसके बाद 7 अमीनो, 6 पेंटाइल। अब उसके बाद बेस नेम ऑक्ट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देना, उसके बाद परफिक्स अल, तो ये हो जाएगा इसका नाम। अब इसी को सजाओ, 2 अमीनो, फिर ए के बाद ए वाला और है, पहले यही आएगा अल्कोक्सी। हाँ थोड़ा सा इसको हटाइए। पहले देखिए ए वाला 3 जगह नजर आया, ए और ए, तो यहां पे देखिए ए के बाद देखना है, एम है एल है, तो पहले इसको लाइए 5 अल्कोक्सी। फिर ये दोनों एक साथ है, देखिए 2 अमीन 2 बार है तो हम लोग लिखेंगे 2 7 और डाई अमीनो, तो 2 बार है इसलिए लिख देंगे डाई अमीनो। फिर उसके बाद आपका है, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे बी ना, ए के बाद बी वाला है ही नहीं, आई 3 क्लोरो। अरे बोर्ड के नजदीक रहता है हमको उतना दिखता है, 3 क्लोरो। फिर उसके बाद सी होने के बाद आयोडीन 4 आयोडो। फिर उसके बाद पेंटाइल आएगा 6 पेंटाइल। फिर उसके बाद और कोई नहीं है, कौन वाला? ई क्यों आएगा? ये तो बेस नेम है, बुकाइए देखो सब, ऑक्ट जोड़ एन जोड़ अल, ये वाला का नाम नहीं, ये तो बाद में आएगा लास्ट में। तो ऐसे हम लोग को इसका नाम लिखना है। एक आपके ऊपर अब प्रैक्टिस के लिए देते हैं, खोज खोज के लिख लीजिएगा। इसको ऐसे कैसे छोड़े? हाँ ये दोनों लिखिए, तो ये दोनों पहले नियम में लिख दो, इसका नियम तो जानता ही है, छोड़ दो। ये यहां से लिखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाला है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। नाम में आएगा तो हल्कावा गिन आ जाता है, ये हो जाता है वास्ट में। चलिए ध्यान दीजिए, चलो देखो सिंपल सा सीखा हुआ है, फिर से रिवीजन हो जाएगा इसमें। देखिए काउंटिंग किधर से? यहां से फंक्शनल ग्रुप सीनियर यही है सबसे। COOH आ जाए तो ढूंढने का जरूरत नहीं कि कौन सीनियर है, अकेला वो पूरे में सबसे आगे, इसलिए COOH का क्वेश्चन ज्यादा आता है। सीनियर चुनने में थोड़ा सा आपको मदद मिल जाता है। तो सीनियर ग्रुप है, बाकी सब जूनियर है। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हो गया काउंटिंग। अब क्या कीजिएगा? अब यहाँ पर क्या कीजिए, बेस नेम लिखिए पहले। बेस नेम में आपका 9 आया है तो नॉन लिख दीजिए, और सफिक्स बताइए किसका वो यूज होगा? सफिक्स कार्बोजाइलिक एसिड का। कार्बोजाइलिक एसिड का सफिक्स आपको याद हो जाना चाहिए। अब ओइक एसिड, हमेशा ओइक एसिड आएगा। अब उसके बाद
एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे, कौन कौन छोटा है कितने नंबर पे, सबका सब्स्टिट्यूएंट्स लिखाएगा, यानी आपका उसका नाम। तो देखिए पहले में छूट गया कार्बन, कार्बन जब छूटता है तो अल्काइल ग्रुप है वो, तो 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, उसमें लगेगा आइल, तो हो जाएगा प्रोपाइल। कार्बन वाला जब छूटेगा तो आसान है, आइल ग्रुप है, प्रोपाइल, और 3 पे छूटा है तो 3, और 2 पे तो 2 पे लगाइए। आगे 3 पे जैसे ही हम गए तो NH2 को पढ़ा जाता है अमीन। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा माइंड में लाइएगा, इसको पढ़ा क्या जाता है अमीन। अमीन का प्रीफिक्स होता है अमीनो, उसी से नाम से रिलेटेड है, तो अमीनो है तो अगला नाम लिखाएगा उसका अमीनो। अमीनो आई कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। जैसे ही 4 पे आके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहेगा तो इसको ईथर पढ़ेंगे। ऑक्सीजन का मतलब यहाँ फंक्शनल ग्रुप में ईथर नाम होता है, तो ईथर को हम लोग अभी सीखे थे अल्कोक्सी, ईथर को बोलेंगे अल्कोक्सी या ऑक्सा, दोनों में से कोई एक। ऑक्सा भी नाम लिख सकता है, ईथर को ऑक्सा लिखिए, अल्कोक्सी लिखिए, दोनों। ये 4 नंबर पे छूटा तो 4। आगे 4 के बाद जैसे ही गए यहाँ पर देखिए 5, OH ग्रुप को अल्कोहल पढ़ा जाता है। अल्कोहल, अल्कोहल का होता है हाइड्रोक्सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कितने नंबर पे है, 5 पे। फिर नीचे आइए, ये है आपका हेलो ग्रुप का मेंबर, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को हम लोग लिखेंगे तो ब्रोमो, ओ लग जाएगा इसमें। ब्रोमो है कितना नंबर पे, 6 पे। फिर इसके आगे बढ़े तो आयोडीन नजर आया, आयोडीन का हो जाएगा आयोडो, INE हटा के ओ लगाना है, तो आयोडीन हो जाएगा आपका 7 नंबर पे, आयोडो। फिर है ओ का मतलब ईथर, ईथर को पढ़ेंगे हमेशा अल्कोक्सी, तो अल्कोक्सी हो जाएगा, और कितने नंबर पे होगा ये, 8 नंबर पे। अब नाम लिख दीजिए इसको सजा के, 2 प्रोपाइल, फिर उसके बाद 3 अमीनो, फिर उसके बाद पहले डायरेक्ट 4 अल्कोक्सी, एक ही नाम लिखिए, अल्कोक्सी ज्यादा यूज होता है, ठीक। फिर 5 हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद आपका यूज होगा, फिर उसके बाद 6 ब्रोमो, फिर यूज होगा आपका 7 आइडो, फिर यूज होगा आपका 8 अल्कोक्सी, और उसके बाद बेस नेम, बेस नेम है नॉन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और उसके बाद इसका होता है क्या, सफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे, ओइक एसिड, तो हो जाएगा ओइक एसिड। ये ऐसे नाम हम लोग को लिखना है। अब इसी को सजा लेना है, पहले ए वाला मेंबर आएगा, ए वाला 2 जगह है, AMAL, तो पहले AL आता है, तो देखिए AL भी 2 जगह पे है, तो दोनों को एक साथ कर दीजिए, 4 और 8 डाई अल्कोक्सी, यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद अमीनो वाला 3 है यहाँ पर, और कहीं पे है नहीं, तो 3 अमीनो। फिर उसके बाद पीछे हल्ला कर रहा है, देख लो ये सब थोड़ा टफ चीज है, तो मतलब ध्यान दे के पढ़िए। नहीं हल्ला कर रहा है पीछे, तू ही कर रहा है तू, देख रहा है, एक हूं, थोड़ा सा खाली प्रेशर आया, बदल गया ना। 3 अमीनो, आगे 6 ब्रोमो, फिर उसके बाद बी के बाद ये आना चाहिए, उसके बाद आई ना, तो 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद आयोडीन 7 आयोडो, फिर उसके बाद हाँ पी बाद में आएगा तो 2 प्रोपाइल, और लास्ट में नोनोइक एसिड। इतना ऐसे नाम लिखना है, बिना पेज के आप अधूरे हैं अभी, इसलिए क्या किया जाए,